हेलो दोस्तों, आज मेरा 6 मैरिज डे है और आपको हम मुलाकात कराएंगे अपने बच्चों से। ये है हमारी बड़ी बेटी आरवी पांडे और इसको देखिए। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, बेटा इधर आ, इधर इधर आ। ये मेरा है बड़ा बेटा यस बाबा और एक नटखट लड़का है, उससे भी मुलाकात कराते हैं आपको। इधर आ, इधर आओ जी, इधर 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 आ ना, इधर आ। वहाँ पर देखो कौन है, देखो कौन है। टाटा बाबा करो। ये है सौर्य बाबा, जो कि बहुत ही नटखट और बंतियर टाइप का लड़का है। चलिए टाटा कर दीजिए, बोलिए टाटा, बोलिए हेलो हेलो हेलो। देखिए अब आप चुप रहिए ना, हो गया ना, आप बैठिए, अब देखिए चुपचाप। जैसे कि आप सभी को पता है कि हाँ बैठिए, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बोलता है, बंतियर लड़का है, इसका बोलने का बीमारी है, बोलेगा ही बोलेगा। देखो बेटा, वहाँ पर अंकल देख रहे हैं, अंकल को बुरा लगेगा, नहीं बोलना है, ठीक है? बैठिए चुपचाप, देखिए वहाँ पर, ठीक है ना? ये देख रहे हैं इसको, ये सिर्फ मोबाइल के चक्कर में रहता है, मोबाइल चाहिए मतलब मोबाइल चाहिए, आपस में लड़ते रहता है सब। देखिए शादी होता है जो कि फिर आप नहीं बोलिए बेटा, आप बैठिए चुपचाप बैठिए, एक वर्ड नहीं बोल रहा है, ठीक है ना? देखिए शादी जिंदगी में सबके लिए जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आदमी जवान है तब तो ठीक है, लेकिन बुढ़ा जब हो जाता है आदमी तो वहाँ पे बड़े बच्चों की आवश्यकता होता है, जो कि परेशान कर रहा है इसको, हम इसको जाने देते हैं। लीजिए लीजिए मोबाइल लीजिए, आप खेलिए, आप बैठिए बैठिए, खेलिए लेकर के। देख रहे हैं कितना बनती है ये अपना आदत से बाज नहीं जाएगा। शादी जिंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज होता है, क्योंकि आदमी जब तक युवा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब इंसान बुढ़ा हो जाता है तभी इन जैसे बच्चों का सहारा होता है, जो कि बुढ़ापे की लाठी होते हैं। इसलिए शादी बहुत ज़रूरी होता है। बहुतों को लगता है कि शादी करने में क्या है और छुट्टा रहे क्योंकि काम काज नहीं करना पड़ेगा। बहुत लोग देशोर होता है, जो ऐसा सोच रखते हैं कि हम बाल ब्रह्मचारी बन जाए, उनके बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते। नहीं, जो कहते हैं कि हम बाल ब्रह्मचारी बन जाए, हमारे ख्याल से वो बाल ब्रह्मचारी नहीं, देहचोर है। क्योंकि रामायण में स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि शादीशुदा जिंदगी जो कि गृहस्थ जिंदगी होता है, गृहस्थ जिंदगी में रह करके जो पूजा पाठ करता है वही भगवान को खुश कर सकता है, ना कि बाल ब्रह्मचारी बन के। जो कहते हैं कि हम बाल ब्रह्मचारी बन के ही भगवान को पूछ सकते हैं, वो सरासर गलत है। आप गृहस्थ जीवन, सबसे बड़ा भक्त वही होता है जो गृहस्थ जीवन में रह करके अपने बाल बच्चों को देख करके तब भगवान के पास अपना जीवन यापन करता है, वही सच्चा भक्त होता है और भगवान उसी का ही सुनते हैं। ऐसे तो सबको पता है कि जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। वो तो निभाना ही है, हर किसी को होता है। और शादी कोई गुड्डा गुड्डियों का खेल होता नहीं है। अगर शादी हुआ है, शादी जैसा भी हुआ है, और जोड़ी जो है भगवान लगाते हैं, इसमें अफसोस वाली किसी को अफसोस नहीं करना चाहिए। भगवान जोड़ी लगाते हैं, जिसका जोड़ी जैसा उसका होता है, पूर्व जन्म के कर्तव्य होता है, उसके अनुसार इसका जोड़ी होता है और ऐसा ही चलता है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हर किसी की जिंदगी कटता ही है। बहुत लोग कहते हैं कि मेरा किस्मती है, वो है वगैरह वगैरह है, तो किस्मत को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। हर किसी का जोड़ी पहले से ही बन के आता है और उसके अनुसार चलता है, पूर्व जन्म के कर्तव्य अनुसार ही होता है। तो गाना हो तो फिल्म है, फिल्म में तो गाना चलता ही है, इसमें कोई बात नहीं है। ये रियल जिंदगी में वैसा कुछ होता नहीं है। रियल जिंदगी में यही है कि एक जिंदगी उतराव चढ़ाव होता है, कभी खुशी तो कभी गम होता है, और आपस में मिलजुल के ही रहना चाहिए। जो पारिवारिक जीवन होता है एक सच के डोर पे बंधा होता है और सच काम के साथ में ही रहना चाहिए, तभी जिंदगी सुखमय हो सकता है शादीशुदा। और एक बात बता दें आपको कि शादी जो होता है घी के लड्डू समझ रहे हैं ना आप, टेढ़ा ही सही, खा के पछताए कि ना खा के पछताए, खा के ही पछताए, कम से कम पता तो चले कि है क्या लड्डू, घी का आखिर है कैसा। वैसा ही शादी है, बिना शादी किए हम कोई व्यंग नहीं कर सकते हैं, तो शादी करके ही देखेंगे ना हम।
सपोर्ट की बात है कि ज़िंदगी के लिए, सफ़र के लिए हम सफ़र ज़रूरी होता है, और शादी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है जो हर किसी को करना ही होता है। इससे बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपने शादी से उब जाते हैं कि हमारे फैमिली में जम नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। आप समय पर छोड़ दीजिए, समय आएगा, समय अनुसार सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट आप हर किसी को ध्यान रखिए, घर में अपने माता पिता, पत्नी, बाल बच्चे, सबको ध्यान रखना आपका जिम्मेदारी बनता है ना कि पत्नी के चक्कर में हम माँ का ख्याल ना करें और माँ के चक्कर में पत्नी का ख्याल ना करें। जो घर का जो मेंबर होता है, जो लड़का होता है, उसका जिम्मेदारी होता है कि अपने माँ बाप के साथ में अपना पत्नी का भी ख्याल करे, क्योंकि हर एक चीज़ जरूरी है। माँ बाप भी इम्पोर्टेंट है, पत्नी भी इम्पोर्टेंट है, और बाल बच्चे भी इम्पोर्टेंट है। सबको देखना एक अच्छे जिम्मेदार परिवार का और गार्जियन का काम होता है। तो हम यही सजेस्ट करेंगे हर किसी को कि पत्नी के चक्कर में अपने माँ बाप को प्रताड़ित कभी न करें, क्योंकि जो माँ बाप को प्रताड़ित करता है जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता है, सुखमय जिंदगी नहीं हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पत्नी को प्रताड़ित कीजिए, ये भी नहीं कर रहे हैं, दोनों को साथ लेकर चलिए। देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि पत्नी के चक्कर में माँ बाप को प्रताड़ित कीजिए और माँ बाप के चक्कर में पत्नी को प्रताड़ित कीजिए। दोनों को साथ लेकर चलिए। एक अच्छे गार्जियन और अच्छे जो घर का मुखिया होता है उसका कर्तव्य होता है कि सबको साथ में लेकर चले। ऊंच नीच तो होते रहता है परिवार, लेकिन जहाँ तक हो सके परिवार को साथ में लेके चले। एक अच्छा घर का मुखिया का यही कर्तव्य होता है। और पत्नियां भी जो होती है उनका घर को चलाने में अहम भूमिका होता है। जो अगर सही पत्नी होगी तो घर को अच्छा से चला लेती है। हर एक चीज़, हर एक को हम कहना चाहेंगे, जो औरत उन लोगों को भी कहना चाहेंगे कि आप लोग भी कभी सास बनिएगा तो प्लीज़ अपने सास ससुर को माँ तुल्य ही समझे, माँ ही समझे, माँ तुल्य नहीं, माँ ही समझे। अगर ऐसा होता है तो कभी भी आप सुखी से रहेंगे। एक माँ बाप को छोड़ के कहीं जाती हैं आप, तो जो जहाँ पे गई हुई है, जहाँ आपको रहना है, जहाँ पे सुख दुख बिताना है, वहाँ पे जो माँ होती है उनको ही सबसे बड़ा माँ समझना चाहिए और पिता समझना चाहिए। तभी आपका ज़िंदगी सुखमय होता है, क्योंकि अंडा गोल होता है, जहाँ से नाचता है वहीं जाता है। जिससे आप अपने घर परिवार के सास ससुर के साथ में कीजिएगा, सेम कहानी आपके साथ में भी होगा और आपका बेटा भी वैसा ही करेगा। तो हम बार बार सजेस्ट यही करेंगे कि आपस में मिलजुल के ही रहें हर एक इंसान को। बाकी आप लोग कमेंट में बताइए कि हमारी बात कहाँ तक सही है। अगर बात थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बता दें आपको हम फिर जाते जाते कि आज मेरा शादी का 6ठा सालगिरह है। आप लोग प्यार और आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। देखिए, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सोचते हैं कि हम माँ बाप को दुखी कर दें और पत्नी को खुश कर दें। सरासर गलत बात है। आपकी जिम्मेदारी बनता है कि माँ बाप को खुश रखें, क्योंकि जो इंसान माँ बाप को खुश नहीं रख सकता है वो पत्नी को कभी खुश नहीं रख सकता है। तो जिम्मेदारी बनती है आपकी कि आप माँ बाप हो और पत्नी हो, दोनों को समान दर्जा दें और ख्याल रखें, क्योंकि माँ बाप आपको जिंदगी दिए हैं, जिंदगी दिखाए हैं और जिंदगी चलने के लिए पत्नी आई है। तो दोनों का दर्जा लगभग समान है। सर्वोपरि माँ बाप ही है। जो माँ बाप को खुश नहीं रख सकता है वो जिंदगी में कभी खुशी नहीं पा सकता है। माँ बाप को रुला करके जिंदगी में कोई चैन की नींद नहीं सो सकता है और चैन की रोटी नहीं खा सकता है। एक बात तो क्लियर कर दें हम आपसे कि माँ बाप जिंदगी होती है, माँ बाप जिंदगी होते हैं। साथ में जो अपने माँ बाप के छोड़ के आए हैं वो आपका हमसफर हैं। दोनों डोरी एक दूसरे से बंधा हुआ है। एक जिंदगी दिखाने वाला है तो एक जिंदगी के साथ चलने वाला है। दोनों से अलग होकर आप जिंदगी जी नहीं सकते हैं। तो हम सजेस्ट करेंगे आपसे, हम जितना हो सके पूरा प्रयास करें कि माँ बाप, पत्नी, बाल बच्चे सभी को खुश रखें, तभी आपकी ज़िंदगी सुखमय हो सकता है। ना कि पत्नी के चक्कर में माँ को रुला दिए और माँ के चक्कर में पत्नी को रुला दिए। हम बार बार यही बात कहना चाहेंगे कि हमेशा सर्वोपरि माँ बाप है और माँ बाप का ख्याल रखें, क्योंकि माँ बाप को खुश रखेंगे तभी आप ज़िंदगी में खुशी पा सकते हैं। बाकी आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट में कि हमारी बात तक कहाँ तक सही है और कहाँ तक सही नहीं है। कमेंट जरूर कीजिएगा। हर किसी पे ये नियम लागू होता है, हर एक की ज़िंदगी एक जैसा ही होता है। तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। चलिए फिर मिलते हैं हम।